ये बिल संविधान के अनुच्छेद 14, 15, 26 के विरुद्ध है। 14 जो है हमें समानता का अधिकार देता है। 25 जो है हमें धार्मिक आज़ादी की गारंटी देता है। 26 जो है अपने इच्छा अनुसार धार्मिक संगठन, स्कूल, कॉलेज, संस्था खोलने की बात करता है। परंतु इस सारी बातों को नजरअंदाज कर दिया गया है। ये संविधान के बिल्कुल विरुद्ध है। कभी इस देश में बाबरी दादरी, कभी लौ जिहाद, कभी घर वापसी, कभी 3 तलाक, कभी एनआरसी, कभी सीए, कभी मॉब लिंचिंग, कभी 370 लाख मुसलमानों को निशाने में बनाया जाता रहा है। मैं पूछना चाहता हूँ माननीय गृह मंत्री जी से और किरण रिजिजू जी से, उनको पसमानदा मुसलमानों की इतनी चिंता है तो सच्चर कमेटी की रिपोर्ट क्यों नहीं लागू करते? रघुनाथ मिश्रा कमीशन की रिपोर्ट क्यों नहीं लागू करते? महिलाओं के सम्मान की बात करते हैं तो बिल्किस बानो के बलात्कारियों को महिमा मंडित क्यों किया गया? जिसने बिल्किस बानो और उसके परिवार को प्रताड़ना दी थी, आग में झोंक दिया था, बिल्किस बानो के साथ बलात्कार किया गया। वैसे लोग को महिमा मंडित करना क्या दिखाता है? यही महिला सम्मान है क्या? मैं पूछना चाहता हूँ कि पटना के महावीर मंदिर में, उसके संचालन में या उसके ट्रस्ट में कोई मुस्लिम हो सकता है? तिरुपति का जो मंदिर है, क्या वहाँ के संचालन में कोई मुस्लिम रह सकता है? लोकसभा के बाद राज्यसभा में आपके पार्टी के तमाम मुस्लिम लीडर छोड़कर, जेडीयू छोड़कर दूसरी पार्टियों में जा रहे हैं। आरजेडी को कुछ पता है? कौन छोड़ के गया है? कौन गया है? जिसका बहुत भारी प्रचार कर रहा है और आप ही का चैनल प्रचार कर रहा है कि बहुत भारी नेता हैं, बहुत सीनियर लीडर हैं। मालूम है 2020 के विधानसभा के चुनाव में कौन पार्टी से चुनाव लड़े थे? पतंग चुनाव चिन्ह पर चुनाव लड़े थे ढाका विधानसभा से, 499 वोट आया था। 499 वोट आया था, जिसको आप ही का चैनल उसका बाइट चला रहा है कि बहुत भारी नेता है जेडीयू के। और 2020 के चुनाव में पतंग चुनाव चिन्ह पर चुनाव लड़े थे, 499 वोट आया था। भारी नेता है। और आरजेडी के लोग भारी नेता हैं, उनको वक्फ बोर्ड समझ ही में नहीं आता है तो उनको कौन समझाएगा? लालू जी के भाषण पर न बोले कि 2010 में क्या भाषण दिए थे? फिर लालू जी 2010 में क्या भाषण दिए थे उस पर न बोले आरजेडी के लोग कि बड़ा कड़ा कानून बनाने का जरूरत है, सब लूट लिया, डगमंगला चौक से लेके सब। कौन दिया था भाषण? हम दिए थे। सर एमएलसी जेडीयू के उन्होंने इस्तीफा दिया है। कांग्रेस पार्टी कह रही है कि हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे इस बिल के खिलाफ। कोर्ट जाने के लिए किसी को थोड़ी रुकावट है। कोर्ट जाने के लिए कोई भी जाएगा। कौन एमएलसी दिया इस्तीफा?